Okay, so let's see the further questions from the noun and number. So we will solve here. Like the first question, the Indian team defeated the Australian by an inning. Remember that ये जो इनिंग होता है ये अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट इनिंग्स होता है। कोई भी यहाँ पे इनिंग वर्ड नहीं होता है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहता है, इनिंग्स होता है अपने आप में। तो रिमेंबर दैट सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में हम इनिंग्स ही रखेंगे। द इंडियन टीम ने डिफीट किया द ऑस्ट्रेलियन टीम को बाय एन इनिंग, यानी कि एक पारी से। ओके, सो इनिंग्स हो जाएगा इसका। दे लेफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लेफ्ट देयर लगेजेस। अगेन आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। लगेज मतलब सामान। एट द रेलवे स्टेशन, तो इसमें जो गलत था वो था आपका लगेज, तो लगेजेस नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट। रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि कभी भी जब नाउन एंड नंबर और यूनिट की बात आते हैं तो जो बीच में जितने भी यूनिट्स आते हैं दे विल रिमेन एज अ सिंगुलर। ओके, हम एस नहीं लगा सकते हैं, लाइक 100 ठीक है, रुपीज़ ये नहीं होगा, ये रुपी होगा। एंड जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आर्टिकल लगा है तो इट शोज दैट अ सिंगुलर थिंग, तो यहाँ पे हम नोट्स भी नहीं करेंगे, इसको भी हम रखेंगे। तो एक के अकॉर्डिंग नोट आ रहा है, अदरवाइज़ ये जितने बीच में एडजेक्टिव्स लग रहे हैं एज एडजेक्टिव्स आ रहे हैं वो कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। तो 100 रुपी नोट इज़ द राइट आंसर टू द शॉपकीपर। कस्टमर ने कितना रुपया दिया है? 100 रुपी नोट, किसको? शॉपकीपर को। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रिसेंटली विजिटेड जमशेदपुर, है ना। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। नाउ वी नो दैट सीनरीज कोई शब्द नहीं होता है, सीनरी शब्द होता है, और सीनरी अपने आप में प्लूरल होता है। कैवलरी, जेंट्री, peasantry, scenery. Okay, so these are the some of the words that remain itself a plural. हम इसको अलग से प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो दैट वुड बी सीनरी। तो सीनरी सही हो जाएगा, सीनरीज गलत होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेनर गैंग ऑफ a trained gang of sailors was employed on the ship. तो रिमेंबर दैट गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। क्या होता है? क्रू ऑफ सेलर्स होता है। गैंग ऑफ रोबर्स होता है, गैंग ऑफ डकैट्स होता है। बट जब सेलर की बात आती है, जो नाव चलाते हैं सेलर्स, तो उसको हम क्रू ऑफ सेलर्स बोलेंगे। अ ट्रेन्ड क्रू ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। शिप पे जो है ट्रेन्ड क्रू सेलर्स थे, एम्प्लॉयड थे। Now next, these kind of swords, okay, are rather expensive for him to buy. So remember that these के साथ में kind नहीं आएगा, kinds होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि these हम उसके साथ में हम प्लूरल करेंगे, क्योंकि these अपने आप में प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन होता है। these kinds हो जाएगा। अगर यहाँ पे this रहता तो जाके हम काइंड कर सकते थे, क्योंकि दिस जो है अपने आप में सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो दीज काइंड्स, दिस काइंड्स, दैट काइंड, दोज काइंड्स, ऐसे हो सकता है। ओके, सो दीज काइंड्स ऑफ swords आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, her mouth watered when she saw a bucket of grapes. रिमेंबर दैट बकेट नहीं होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, तो इसलिए हम बकेट ऑफ ग्रेप्स नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, सी 8, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। इसमें देखना है कौन सा गलत है।
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन लिखा है ब्रदर इन लॉज। ओके, सो जब भी हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन नाउन होता है जैसे कि ब्रदर, तो उसमें जो है हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट कि हम प्रीपोजिशन में एस या यस नहीं लगा सकते हैं और ना ही हम एडजेक्टिव में लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमें जो मेन नाउन है ब्रदर, उसको हमें ब्रदर्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको ब्रदर्स करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ, राइट, इन लॉ, तो ये सही हो जाएगा, है ना। हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। ओके, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन विलेज। रिमेंबर दैट ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स कोई शब्द नहीं होता है, फर्नीचर होता है, तो इसलिए इसको एस को हटाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सी दैट द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है जब बर्ड्स बैठी हैं झुंड में, तो वी कैन से इट फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, बट यहाँ पे लिखा है कि साउंड ऑफ अ गन शॉट, गन के शॉट से, गन जब फायर हुई तो उसमें से आवाज़ ही शॉट है, जब शॉट उसको किया गया तो स्कैटर्ड मतलब होता है बिखर जाना, उड़ जाना। तो चिड़िया को तो उड़ते, तो उड़ती हुई चिड़िया को हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ बर्ड्स। ओके, सो रिमेंबर दैट फ्लीट ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। तो फ्लीट ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे ये यहाँ पे गलत था।